पेटीएम पेमेंट्स बैंक 29 फरवरी के बाद से बैंकिंग वॉलेट टॉपअप सर्विस नहीं दे पाएगा। नियम नहीं मानने की वजह से आरबीआई ने पेटीएम पर कड़ी कार्रवाई करते हुए किसी भी तरह के डिपॉजिट लेने पर 1 मार्च से रोक लगा दी है। रिपोर्ट देखिए आप। देश के बड़े पेमेंट्स बैंक में से एक पेटीएम पर नियमों की अनदेखी भारी पड़ गई है। एक व्यापक सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट और बाहरी ऑडिटर्स की ओर से तैयार रिपोर्ट के बाद रिजर्व बैंक ने पेटीएम पर कई तरह के प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। रिजर्व बैंक के मुताबिक रिपोर्ट से पेटीएम पेमेंट्स बैंक में लगातार नियमों की अनदेखी का पता चला है, इसलिए आगे की कार्रवाई की जरूरत है। चलिए आपको उन प्रतिबंधों की फहरिस्त और उनकी डेडलाइन की जानकारी दे देते हैं जो कि रिजर्व बैंक की ओर से पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर लगाई गई है। रिजर्व बैंक ने बताया है कि 11 मार्च 2022 को पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को तत्काल प्रभाव से नए ग्राहकों को जोड़ने से रोक दिया गया था। इसके बाद विस्तृत सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट और एक्सटर्नल ऑडिटर्स की रिपोर्ट से ये पता चला कि बैंक में लगातार नियमों के नहीं पालन करने से जुड़ी चिंताएं सामने आईं। जिसके बाद रिजर्व बैंक ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 35A के तहत दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए पेटीएम बैंक को लेकर कई बड़े फैसले लिए हैं। आरबीआई ने पहले निर्देश में पेटीएम पेमेंट्स बैंक को किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड साधन, वॉलेट, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड्स में 29 फरवरी 2024 के बाद जमा या टॉपअप स्वीकार नहीं करने को कहा है। इस निर्देश का मतलब ये है कि 1 मार्च 2024 से पेटीएम अपने ग्राहकों को बैंकिंग, वॉलेट, फास्टैग, एनसीएमसी कार्ड्स सर्विस नहीं दे पाएगा। हालांकि तब तक यानी 29 फरवरी 2024 तक पेटीएम के ग्राहक बचत खाते, चालू खाते, वॉलेट, फास्टैग, एनसीएमसी कार्ड से या तो पैसे निकाल सकते हैं या फिर जमा पैसों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यही नहीं, पेटीएम पेमेंट्स बैंक 29 फरवरी के बाद दूसरी बैंकिंग सर्विस जैसे एईपीएस, आईएमपीएस, बीबीपीओयू, यूपीआई सुविधा नहीं प्रदान कर पाएगा। इसका मतलब यह है कि 1 मार्च से पेटीएम एईपीएस, बीबीपीओयू, यूपीआई जैसी सुविधाएं अपने प्लेटफॉर्म पर नहीं दे पाएगा। आरबीआई ने यह भी निर्देश दिया है कि 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड और पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड के नोडल खातों को जल्द से जल्द किसी भी हालत में 29 फरवरी 2024 से पहले समाप्त करना चाहिए। जो आखिरी निर्देश आरबीआई ने जारी किया है उसके मुताबिक सभी पाइपलाइन ट्रांजैक्शंस और नोडल खातों का निपटान 15 मार्च 2024 तक पूरा किया जाएगा और इस तारीख के बाद किसी और लेन देन की इजाजत नहीं दी जाएगी। जो लोग पेटीएम के वॉलेट, सेविंग्स बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं उन पर उन फैसलों का क्या असर होगा, ये भी जानना बेहद जरूरी है। सबसे बड़ा असर ये होगा कि 29 फरवरी 2024 के बाद पेटीएम फास्टैग सर्विस बंद हो जाएगी। यानी कि अगर आप अपनी गाड़ी में पेटीएम का फास्टैग इस्तेमाल करते हैं तो 1 मार्च से ये किसी भी टोल प्लाजा पर काम नहीं करेगा। 29 फरवरी 2024 के बाद आप पेटीएम पर लोन नहीं ले पाएंगे क्योंकि ये सर्विस 1 मार्च से बंद हो जाएगी। 29 फरवरी 2024 के बाद आप पेटीएम यूपीआई का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको 1 मार्च से दूसरे गेटवे का इस्तेमाल करना होगा। 29 फरवरी 2024 के बाद आप किसी को पेटीएम गिफ्ट कार्ड नहीं भेज सकेंगे। पेटीएम ने अगस्त 2023 की एक फाइलिंग में ये जानकारी दी थी कि उनके औसत मंथली यूजर्स 9.3 करोड़ हो गए हैं। कंपनी का दावा है कि उनके पास 30 करोड़ से अधिक वॉलेट यूजर्स हैं। वहीं पेटीएम पेमेंट्स बैंक में 3 करोड़ ग्राहकों ने बैंक खाता खोल रखा है। आरबीआई की पाबंदियों का मतलब ये है कि 30 करोड़ पेटीएम यूजर्स पर सीधा इसका असर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए, अब पेटीएम पर जो रोक लगाई जा रही है 29 फरवरी के बाद ये जो ग्राहक हैं उन पर कितना असर पड़ेगा ये हमने आपको बता ही दिया, क्योंकि यूपीआई लेन देन भी नहीं हो पाएगा। सबसे बड़ी मार तो यही होगी। और कई सारे लोग क्रेडिट कार्ड्स के लिए भी यूज करते हैं, लोन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, टोल प्लाजा के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो अब 29 फरवरी के बाद कोई और तरीका, कोई और जरिया ढूंढना होगा इन कस्टमर्स को।